बचपन कैसा था, कैसे स्ट्रगल करना पड़ा आपको बचपन में एक बड़ा अभिनेता जो आप आज बने हैं, एक्टर, कॉमेडियन, ये बनने के लिए आपकी शुरुआत कैसे थी? सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा जन्म हुआ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में जी। बल्लारशाह चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है मुरसा में जन्म हुआ मेरा। फिर बल्लारशाह में हम लोग आए, किसान परिवार में थे। फिर पिताजी को रेलवे में नौकरी लगी, दादाजी भी रेलवे में थे, तो हमारे पास रेलवे क्वार्टर था, तो हम बल्लारशाह में आए। फिर बल्लारशाह के बाद पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, वहीं से फिल्में देखने का शौक़ शुरू हुआ। बहुत फिल्में देखता था मैं वहाँ पे दिलीप टॉकीज़, सुभाष टॉकीज़ में जी। और स्कूल जाते वक्त जितने भी फिल्म के पोस्टर होते थे मैं वहाँ रुक जाता था। कहीं पान ठेले पे गाने बज रहे तो पान की दुकान पे तो गाने बज रहे तो मैं वो गाने सुनता बैठता था। तो मुझे वो अट्रैक्शन था, पोस्टर देख के मैं एक भावुक हो जाता था। एक मुझे उसमें कुछ उस पोस्टर में जाने की इच्छा होती थी चिपक जाता था। हाँ कि यार ये क्या है, कुछ है। वीडियो लाइब्रेरी के पास में अक्सर चक्कर लगा लेता था दिन में एक बार। स्कूल में नहीं जाते थे? आपको इंटरेस्ट था स्कूल जाने का? स्कूल में भी जाता था, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट था, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था मुझे। मैं स्कूल के टाइम में भी मौका मिला था तो गाने गुनगुनाता था। कभी ऐसा हुआ कि स्कूल बंक करके आप मूवीज देखने चले गए? बहुत बार। और फिर उसके बाद डांट पड़ी? बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी। और जब उन दिनों तो आप तैयार रहते थे कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, बाद में डांट तो पड़ने वाली है? हाँ, ये बिल्कुल पता था और वो डांट पड़ती भी थी, क्योंकि घर में और परिवार को ये चीज़ पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उनको लगता था कि यार लड़का बिगड़ रहा है। कला गुणों की तरफ जाना मतलब उस जमाने में लड़के का बिगड़ना होता था कि यार ये गाना गाता है, गंदा लड़का है, गाने गाते फिरते रहता है, जी, एक्टिंग करते फिरते रहता है, यानी इससे कुछ काम नहीं है, हिप्पी बाल बना के घूमता है ये। अच्छा। ये तो आप स्टाइलिश थे बचपन में? हाँ, फिल्मी कलाकारों देख के मैं राजेश खन्ना टाइप के बाल कटा लेता था, अमिताभ बच्चन टाइप के, मिथुन चक्रवर्ती टाइप के बाल कटा लेता था। तो वो सब देख के बाकी रिश्तेदार सोचते थे कि अपने परिवार में या अपने बच्चे में या आजू बाजू वाले सोचते थे कि इसको अपने बच्चों के साथ खेलने मत दो, ये इस टाइप का काम करता है तो अपने बच्चे भी इसी टाइप के बिगड़ जाएंगे। तो उस वजह से माँ बाप का चिंतित होना या डांटना बिल्कुल स्वाभाविक था कि यार अगर हम डांटेंगे नहीं तो ये ऐसे। फिर गणपति के सीजन उस वक्त हमारे 80s के पीरियड में गणपति का उत्सव जो है वो आज से ज़्यादा अच्छा मनाया जाता था जी। उस वक्त स्टेज परफॉर्मेंस होते थे, मतलब कहीं पर भी गणपति का पंडाल अगर लगता था होता था तो कलाकारों के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती थी। ऑर्केस्ट्रा आते थे, जादू के प्रोग्राम होते थे, डांस के प्रोग्राम होते थे, सिनेमा लगता था स्क्रीन पे, छोटे से स्क्रीन पे। वो आज के ज़माने में सब खत्म हो गया, तो सब डीजे वाले ने सब छीन लिया। सब डीजे लगा देते हैं, जब आरती भी डीजे होती है, डीजे पे आरती होती है वो, और सब लोग विसर्जन भी डीजे पे कर लेते हैं। उस जमाने में रियल ढोल ताशे ये वो भजन, मतलब 10 दिन एक फेस्टिवल हुआ करता था। तो मुझे जब पता चलता था कि मेरे एरिया से कहीं 5 किलोमीटर दूर गणपति में आज वो पिक्चर दिखाने वाले हैं जी, तो मैं वहाँ जाता था देखने के लिए, और रात को लेट आता तो हमेशा पिटता था। फिर कहीं जाके पता था कोई नाटक आने वाला है, एक बार पिटने के बाद भी दूसरी बार जाने की तैयारी होती थी। क्योंकि वो चीज जो थी मुझे अट्रैक्ट करती थी, मुझे बुलाती थी। स्कूल में कैसे थे? स्कूल में हमने सुना कि आप मिमिक्री करते थे टीचर्स की, और मिमिक्री की शुरुआत मुझे लगता है आपकी वहीं से हुई होगी। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि मैं बचपन से फिल्में देखने का शौक था, फिल्मी कलाकार की आवाज़ें निकालता था, तो ये मुझे आ गया था कि मैं आवाज़ें निकालता हूँ, गाना गाता हूँ, डांस करता हूँ। कहीं किसी गणपति के प्रोग्राम में डांस कर लिया, कहीं माइक पकड़ के कुछ डायलॉग बोल दिया, कहीं कुछ गाना गा दिया। यानी आप दीवाने थे पूरे? दीवाना था। तो मैं मेरे स्कूल के बाहर से रास्ते में टॉकीज पड़ती थी, तो मैं थिएटर में के बाहर, सिनेमा टॉकीज के बाहर कान लगा के डायलॉग सुनता था। वो प्रीमाइसेस में जितने भी मैं थिएटर की स्कूल टीचर्स की जब मिमिक्री की उस वक्त क्या रिएक्शन रहा? स्कूल में भी डांट पड़ी कभी? कोई टीचर नाराज हो गए, कुछ याद है आपको ऐसा? हाँ, वैसे टीचर तो कुछ नाराज नहीं हुए। मैं स्कूल में भी ये सब चीज़ों में भाग लेता था, डांस करना, गाना गाना, भाषण स्पर्धा में भी भाग लेता था। और तो मैंने ये पाया है कि बचपन से ही कल्चरल एक्टिविटीज़ की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान रहा है बनस्पत पढ़ाई के। लेकिन पढ़ाई भी ठीक ठाक रही, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ पाया मैं। उसमें कुछ घर के हालात भी जिम्मेदार थे कि इतनी चीज़ें हमारे पास नहीं थी कि हम आगे पढ़ बहुत सक्षम परिवार नहीं था। सक्षम परिवार नहीं था जी, यानी स्ट्रगल करके ही ऊपर आए। सर, आपको सिंगिंग में भी इंटरेस्ट था, आप सिंगर बनना चाहते थे? हाँ, तो हम चाहेंगे उस बारे में हम बात तो करेंगे, लेकिन एक छोटा सा गीत गाकर हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। तो बचपन में जो मैं गाने गाता था वो सब बहुत सारे गाने मेरे मतलब गाने का शौक था मुझे। उसमें मैं
शबीर कुमार साहब का बहुत बड़ा फैन जी। आज भी हूँ, तब भी रहता। तो वो वही गाना सुना देता हूँ मैं जो मुझे पसंद था। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। अभी फाइनली मैंने 11वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा आगे। ना घर के हालात ऐसे हैं, ना मेरी हालत ऐसी है कि मैं पढ़ सकूं। तो मैंने वाइंड अप किया, मैंने कहा यार काम धंधा करते, कुछ घर के हालात को भी सपोर्ट होगा। तो मैं चला गया नागपुर में। मैं ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में काम करता था, उन्हीं के ऑफिस में सोता था वहीं पे, जस्ट लाइक ऑफिस बॉय था। और टाइम मिलने पे मैं उनके साथ में ऑर्केस्ट्रा में एंकरिंग और गाना भी गाता था और कॉमेडी भी करता था। और साथ साथ में मेरा परिवार। सर उस वक्त आपकी उम्र हार्डली 17-18 हो? 17-18 साल, बराबर, करेक्ट। और उसमें उस टाइम में मैं वहाँ पर जब रहता था तो मेरे को परिवार का भी ध्यान रखना पड़ता था। तो परिवार के ध्यान रखने के लिए फिर मुझे वहाँ पे नागपुर में जो 3 चक्के वाला रिक्शा है, पैडल रिक्शा, वो मैंने 1.5-2 साल वहाँ पर चलाया। आपने रिक्शा भी चलाया ना? रिक्शा चलाया। झुमका वाकर वहाँ पर बाजू में था, वहाँ पे खाना भी खाता था। तो सस्ता खाना मिलता था, 2-2.5 रुपये में अच्छा खासा मिल जाता था। पिटला और भाकरी जो मिलते हैं ना, तो ये तो। और बाकी फिर ऑफिस का काम, फिर ऑर्केस्ट्रा के जो सेटिंग लगाना है वो निकालना, उसका काम, कपड़े प्रेस करना, जस्ट लाइक मतलब आपने बहुत सारे ऐसे भी काम किए और इसको कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, उसके पहले गांव में भी मैं जब हफ्ते में एक बार छुट्टी होती थी स्कूल से, रविवार की छुट्टी, तो मैं आठवड़ी बाजार में असिस्टेंट करके सब्जी वाली का असिस्टेंट बन जाता था। तो शाम को वो 5 रुपये देता था मुझे और सब्जी दे देता था, बची वाली सब्जी, तो वो मेरे घर के काम आ जाती थी। तो सब्जी का सपोर्ट हो जाता था। मुझे लगता है कि उस समय जिन्होंने आपको देखा होगा, जिनके साथ आपने काम किया, उन्होंने जब आपको टीवी पर देखा होगा इतना बड़ा कलाकार बनने के बाद, बड़ा प्राउड फील करते होंगे। वो तो बात सही है, बहुत सबकी दुआ ही है। मेरे अंदर तो कोई खास बात है नहीं, सब परमात्मा की कृपा है, दुआ है। ये किसी ना किसी की बस वो दुआ ही है, माता पिता की दुआ है ये सब। तो शुरू हफ्ते में एक बार जब वो आठवड़ी बाजार होता था वो करता था। और सुबह के टाइम में डबल रोटी बेचता था वहाँ पे। डबल रोटी का एक, यहाँ पे जैसे पाव बोलते ना, वहाँ डबल रोटी बोलते हैं, जो चाय के साथ लोग खाते हैं, डबल रोटी ब्रेड। तो मोहल्ले में जाके मैं बेचता था। तो ये सब चीज़ें शुरू हुई थी। तो मेरा ये ऐसा बचपन बीता। तो मुझे मेहनत करने की शुरू से आदत थी और इज्जत ना पाने की भी आदत थी। मतलब कहीं कोई धुतकार रहा है, कोई कुछ, क्योंकि सेल्समैन तो था ही, तो लोग डबल रोटी सीखे तो कोई बोलते थे चलो जाओ ऐसे, कोई बोलता था अरे नहीं भैया, अरे हर तरह का, सब तरह के लोगों के साथ शुरू से स्ट्रगल की का एक आदत हो गई, मेंटेलिटी स्ट्रगल की थी कि भैया कहीं जाके स्ट्रगल कर सकते थे। जब बॉम्बे में 1995 में तो यहाँ पर कोई पहचान का था नहीं। आप अकेले आ गए? जी, अकेला आ गया था मैं। और जेब में 100-150 रुपये थे, वो लेकर आ गया था मैं। और एक ऑर्केस्ट्रा के मेरे सीनियर कलाकार हैं जो ऑर्केस्ट्रा 7 कलर में काम किया करते थे, मिमिक्री आर्टिस्ट, उनका एड्रेस लेकर आया था। मतलब इत्तेफाक से वो मिले नहीं मुझे, सांता क्रूज में थे वो। तो पैदल जब मैं एक चाय की दुकान पर पहुंचा, मुंबई क्या है, कैसे, किधर से जाना है, सब पता कुछ नहीं पता। तो आ तो गया था, मैंने कहा चलो मेरे को दोस्त मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सपोर्ट मिल जाएगा लगा मुझे, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि वो बेचारा था नहीं वहाँ पर, कहीं गया था। तो चलते चाय की दुकान पे आया, एक सांता क्रूज शमशान भूमि के सामने चाय की दुकान है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कहाँ से आए? मैंने कहा नागपुर से। तो इत्तेफाक से वो चाय वाला भी नागपुर से निकला। उसने बोला कि इसी बाकड़े पे रहो, यहीं काम करो, पहले अपने आप को तैयार करो, फिर स्ट्रगल करते रहो बचे हुए टाइम में। तो वहाँ से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ और मैं ऑर्केस्ट्रा में डोर टू डोर फोन करता था। तो वहीं चाय की दुकान पे कैरेक्टर आते थे बहुत सारे, कोई बंगाली आ गया, कोई सिंधी आ गया। तो ये रतन नोरा भी वहीं आते थे, ऑब्जर्व करते थे लोगों को। तो रतन नोरा भी पी के टाइड वहीं पे आते थे। बाजू में खाने का होटल था, हम जहाँ खाना खाने जाते थे, जंबो होटल, वहाँ पर भी आते थे। तो एक उनका नाम रतन नूरा ही था? रतन नाम था, मैंने रतन नूरा मैंने खुद बनाया उनका नाम, जो करता है काम खत्म पूरा, लेकिन वो जो है वो मैं उनकी थी। तो एक वो कह सकते हैं कि साधारण जो शराबी आदमी होता है, जो एकदम जिसको वो 15 किलो का वजन, बस ऐसा था। लेकिन देखिए, जिंदगी में किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए।
बिल्कुल। उस आदमी को जो समाज के लिए किसी काम का नहीं था, आज मेरी पहचान बना गया। बिल्कुल। बॉम्बे में जब मैं आया तो मेरी शुरुआत तो ऐसे हुई, फिर धीरे धीरे मुझे जॉनी लीवर साहब जी। जो मेरे गुरु हैं, अच्छा, हमारे आपके प्रेरणा गुरु- स्रोत या जी। उनको देखकर काफ़ी सारी चीज़ें हम सभी ने सीखी है। तो जॉनी भाई से मिलने की कोशिश करता रहा। तो हमारे बगल में एक डांस मास्टर रहते थे वीरू कृष्ण जी, उन्होंने मुझे जॉनी भाई से फ़ोन पे बात करवाई, फिर मैं उनसे मिला। तो जॉनी भाई के पास में इतना टाइम नहीं था कि वो मुझे टाइम दे सेलिब्रिटी थे। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम मेरे से मिलते रहो, लेकिन एक काम करो, तुम मेरे छोटे भाई से मिलो, जिमी मोजेस। तो जिमी मोजेस जो उनके छोटे भाई, जो कि बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जी। वो भी बहुत अच्छा करते हैं। तो उनके उन्होंने घर पे भी सभी कॉमेडियंस सभी हैं। कॉमेडी है, बेटी भी अब कर बेटी रही भी है, जी। बहुत अच्छा कर रही है। तो तब बेटी नहीं करती थी, जब छोटे बच्चे होते थे। जिमी भाई करते थे। तो उन्होंने कहा कि जिमी मोजेस, जो जिमी मेरा छोटा भाई है, जिनको प्यार से वो अभी कहते हैं, तो अभी से मिलो और अभी मिलो, इसी वक्त मिलो, उनसे मिलो और वो तुमको अपने काम में तुम्हें हेल्प करेंगे, तुमको सिखाएंगे। तुम्हें आता है काम, लेकिन तुम मैच्योर नहीं हो, तुम्हें थोड़ा सा पॉलिश करना तो पड़ेगा। क्या करके दिखाया था वहाँ पर मैंने उनको 2-3 चीज़ें ऐसी करके दिखाई थी जो उनको पसंद आई थी, जो हमें भी पसंद आई सर। जैसे कुमार शानू की नकल करके दिखाई थी मैंने उनको कि भाई उस जमाने के 90s के सुपरस्टार कुमार शानू। तो मैंने कहा था कि वो कैसा बात करते हैं, कैसा गाना गाते हैं। पंचमदा के बारे में क्या बोलूँ, ही वाज जीनियस। जब उनका गाना डाब किया, तो जब गाना डाब करता था मैंने, तो जो म्यूज़िक का ट्रक था, ट्रक म्यूज़िक, हाँ ट्रैक म्यूज़िक का ट्रक था, ट्रक के अंदर जो टेम्पो था, टेम्पो में जो ट्रक था, मैं बोला यार समझ नहीं क्या बात करें। तो वो जब गाना गाते हैं तो किस तरह से गाते हैं मैंने उनको सुनाया था। हाँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा हुआ, हाँ, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तो वो उनको पूरी बहुत बॉटल पसंद खाली है। की बारी पूरी थी। बॉटल खाली कर देते। तो फिर उन्होंने पूछा और किसकी करते, तो मैंने कहा उदित जी की नकल करता। तो उन्होंने पूछा कि उदित जी की करके दिखाइए। तो मैंने उनको कहा सर क्या बात है, सब लोग सला क्या क्या गाना गाते हैं सला, हम जब गाते हैं तो अरे बाप रे बाप गाना सुपर हिट हो जाता है। अब देखिए क्या सोच है, एक गाना बहुत बढ़िया गाया है, लेकिन ये गाना जो है आम आदमी के लिए नहीं है, एक भिखारी के लिए है। भिखारी यहाँ भीख मांग रहा है और उसकी महबूबा भिखारी कहीं और भीख मांग रही है, तो भिखारी भीख मांगते हुए इसे याद कर रहा है। अजनबी तो भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों पे जी रहा हूँ, तो कहीं टुकड़ों पे जी रही है। तो ये उनको बहुत पसंद आया था। और वो किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये भिखारियों पे गाना बना हुआ है। और फिर उनको मैंने रतन नुरवा भी सुनाया था कि बोले यार क्या और क्या करते हो, तो फिर उनका वक्त जानो, तो ये उनको आइटम पसंद आया, बोले यार अच्छा है, वेरी गुड, उसको कंटिन्यू रखने को कहा। तो उसको फिर उन्होंने अपने कार्यक्रम में डाला और जी लोगों ने पसंद किया। सर आपने वहाँ से शुरुआत तो की, आप जीत भी गए, और उसके बाद कई सारे फिल्मों में भी हमें आप नजर आए, आपने कई सारे वर्ल्ड टूर्स भी किए हैं, आमिर खान जी के साथ भी आप गए हैं। तो वो अनुभव कैसा रहा कि एक ऐसा लड़का जिसने इतने छोटे बड़े काम किए हैं, जो एक छोटे से गांव से आया है और आज दुनिया देख पा रहा है, उस वक्त क्या फीलिंग थी आपको? सबसे बड़ी अच्छी बात यह है मयूरी कि मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, भगवान की कृपा से, जी माता पिता के आशीर्वाद से मुझे अच्छे लोग बहुत मिलते चले गए। अच्छे लोगों ने मुझे अपने सानिध्य में रखा, उनकी महानता है। बिल्कुल, बड़े बड़े लोगों जी, ने आपको जी, सपोर्ट मुझे किया। मोरानीस के पास गए मैं, सिने युग, उन्होंने मुझे वर्ल्ड टूर दिए। शाहरुख खान, जब जिनका मैं फ़ैन था, शाहरुख साहब का, आमिर साहब का, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, उनके साथ बैठने उठने का मौका मिला, उनके साथ खाने पीने का मौका मिला। 1.5-2 महीना हम लोग साथ में थे, आमिर साहब और मैं। तो ये एक मुझे कहता कि मुझे अच्छे लोग मिले, प्रभु की कृपा। और उसके बाद फिर प्लेबैक सिंगर सोनू निगम जी के साथ मैंने उनके साथ में मेरा एकदम घर जैसा ही था, घर जैसा आज भी है। उनके पिताजी आगम साहब मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये एक अच्छे लोग मुझे बहुत मिलते चले गए। जिमी मोजेस मिले, जॉनी भाई मिले, अपने पंकज सरस्वत मिले,
उसके बाद भी आपने जमीन पर पैर बनाए रखा। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ एक सलाह दें, ऐसा कि जिस तरह से स्ट्रगल करके जब ऊपर जाते हैं उसके बाद भी किस तरह से लोगों के साथ बना रहा जाए। कोई भी कला जो है वो आदमी से जुड़ी होती है। अगर आप, मैं कुछ भी प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं यही कहूँगा ना कि एक आदमी था, एक औरत थी, एक फला था, एक हम एक धरती की ही एग्जाम्पल देंगे, तो हमें उसके लिए धरती पे रहना पड़ेगा, हमें उसके साथ में उनके साथ में घुलना मिलना पड़ेगा, उनकी जानकारी लेनी पड़ेगी, उनसे सीखना पड़ेगा। जब आप उनसे सीखोगे और वो एक्यूरेट जब प्रेजेंट करोगे तो जो सुनने वाले लोग हैं वो भी तो एक ज़मीन के ही लोग हैं, तो उनको लगेगा कि नहीं हमारी बीच की बात कर रहा, हमारी बात कर रहा, हम जैसी बात कर रहा, तो लोग उसको एंजॉय करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और अभी 1.5 दिन के लिए जब आए थे तो मोदक ख़त्म हो गया था, तो मोदक लेने के लिए मैं बाहर निकला तो एक घर पे देखा मैंने, वहाँ पर बोर्ड लगा था मोदक हाउस। तो मैंने कहा चलो इनके पास जाते, मैंने डोरबेल बजाई तो खड़ो सा बुड्ढा आया, मैंने कहा सर मोदक चाहिए थी। निकला यहाँ से, पढ़े लिखे नहीं हो? क्यों, क्या लिखा? मैंने कहा मोदक हाउस, मेरा सरनेम है मोड़क, मोड़क हाउस है ये। निकलने तो तेरे को ही मोड़क कर दूंगा। बापी लेरी साहब जो है गणपति बापा के बहुत बड़े फैन है। मैंने कहा अभी तक कैसे हैं? सब बापा संभाल रहा है, सब बापा का काम, सब बापा ही सब काम कर रहा है, बापा के ही हाथ में सब है। मैं कहा हाँ बापा के हाथ में नहीं, बापा के हाथ में सब है। ए वो गणपति बापा नहीं, हमारा बेटा बापा लहरी, तो बापा के हाथ में सब। तो मैंने कहा अच्छी बात है, गणपति बापा का तो हम पूरा दुनिया ही फैन है, लेकिन मेरे घर का काम जो है बापा की कृपा से बापा संभाल रहा। मैंने कहा जावेद साहब एक बार मुझे मिल गए, तो मैंने कहा सर नमस्ते। भाई देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैं ये नहीं कहता कि इंसान के अंदर टैलेंट जिसका तो तुम्हारे पास है। मुझे ये कहना है कि सही चीज़ हो तो जावेद मियाँ दाद देंगे और गलत चीज़ हो तो जावेद मियाँ डांट देंगे, ये तरीका है। मुझे लगता है कि अपने हिसाब से तुम जो करते हो बड़ा अच्छा है, तुम्हारे तो जुनून है, सुकून है, तुम्हारे अंदर खास तरह का टैलेंट है। इंसान को सिंगर भी होना चाहिए, इंसान को राइटर भी होना चाहिए, इंसान को डायरेक्टर भी होना चाहिए, इंसान को प्रोड्यूसर भी होना चाहिए, इंसान को कॉमेडियन भी होना चाहिए, इंसान को ऑलराउंडर होना चाहिए। सर जैसे कि फरहान अख्तर। सर एक मिथुन चक्रवर्ती का कुछ सुनना चाहेंगे? अगर ठीक से कॉमेडी करेगा तो तुझे मेरा बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा, अगर गलत करेगा तो बाम्बू के फटके मिलेंगे, समझा गया? चल निकल पतली गली से, पब्लिक के पास टाइम नहीं है। अगर अच्छा करेगा तो मेरे तरफ से ग्रैंड सैल्यूट। क्या बात, क्या बात।